जनता कर्फ्यू के बाद की ये सुबह हर रोज की तरह आम सी थी, लेकिन किसे पता था ये सुबह इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आई है। और रात को खबर आई जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ और प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के बाद मानो सारा देश थम सा गया था। चारों तरफ सभी दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी थी और इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर उन दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और इनके साथ ही फल व सब्जियों को बेचने वाले उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा जो हर रोज़ अपना कमाते थे और खर्च करते थे। अब उनके पास न तो खर्च करने के लिए पर्याप्त धन था और न ही उनके पास खाने के लिए अभी जो सामग्री थी वो भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ी मुसीबत दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों के लिए है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुसीबत बनी हुई है। और ऐसी न्यूज हमें हर रोज देखने और सुनने को मिलती थी, जिसके बाद हमने सोचा कि क्यों न हम ऐसे लोगों की हेल्प करें जो हमारे शहर के आसपास रहते हैं और इस लॉकडाउन के कारण वो अपने घरों से बाहर नहीं जा पाएंगे। और ऐसे में हमने इस विचार के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें अपनी इस मुहिम के बारे में बताया, जिसके बाद वो सभी दोस्त हमारे साथ इस मुहिम में शामिल होने और हम सभी दोस्तों ने मिल करके सबसे पहले अपनी जो सेविंग्स थी और जो हमारी पॉकेट मनी थी उसको इकट्ठा किया। और इस लॉकडाउन के दौरान हम सब घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो सबसे पहले हमने व्हाट्सएप के ऊपर अपना एक ग्रुप बनाया और उसके बाद हम सभी ने व्हाट्सएप पर अपनी जो विचार एक दूसरे के साथ साझा किए और अपनी मुहिम के बारे में बताया। इस प्रकार से हमारे इस मुहिम को शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे इकट्ठा हुए और जैसे ही पैसे इकट्ठा हुए, शुरुआत में हम सभी ने सोचा कि क्यों ना हम केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही अपनी इस मुहिम को चलाते हैं। और शुरुआत में हम सभी दोस्तों ने दूध, केले और बिस्कुट सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए बांटे। लेकिन जब हमारी इस मुहिम को मीडिया ने सीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है। जिन विद्यार्थियों के पास जो भी जमा पूंजी थी वो इन्होंने इस भलाई के कार्य के लिए इकट्ठे होकर एकत्रित की और वितरण करना आरंभ कर दिया। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें, शेयर कीजिए ताकि इस तरह की पहल को और आगे बढ़ाया जा सके और जो विद्यार्थी हैं, इच्छुक हैं इस तरह की सेवा भाव के लिए वो आगे आएँ और इस तरह की पहल करें। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम विद्यार्थियों की सोच दर्शाता है कि ज़रूरत के समय अगर आपत्ति देश के ऊपर है तो हम मिल करके देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसके बाद बहुत सारे लोग हमें सहायता करने के लिए आ गए। बहुत से लोगों ने हमें खाने की जो सामग्री जैसे आटा और इसके साथ ही चावल अपनी तरफ से बांटने के लिए हमें दिया और बहुत से लोगों ने हमारी आर्थिक सहायता भी की और हमारी ये मुहिम आगे बढ़ी। और इसके बाद हम सभी दोस्तों ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना जो खाने की आवश्यक सामग्री है जैसे आटा, चावल और चीनी पत्ती, इन सभी को भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाए। और इसके बाद हम सभी दोस्त इन सभी सामग्री को जुटाने में लग गए और उसके बाद हम सभी सुबह सबसे पहले इन खाने के जो सामान है इसको पैक करते थे और उसके बाद हम ज़रूरतमंद लोगों के पास जाते थे। और इस दौरान इस मुहिम में हमने लगभग हर रोज़ 100 से 120 परिवारों के लिए जो खाना पैक किया और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और इस दौरान यह हमारी मुहिम लगभग 15 दिनों तक चलती रही। और इस मुहिम के दौरान हम लोगों को खाना देने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करवाते थे और उसके बाद ही हमारे जो साथी हैं वो उन्हें खाने की जो सामग्री है वो देते थे।
और ऐसा हमने 15 दिनों तक, जब तक हमारी मुहिम चली तब तक किया। और इस दौरान हमारा एक साथी सभी लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूक भी करता था और हमारी इन बातों को सुन करके सभी लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया कि वो आज के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और समय समय पर अपने हाथों को। और इस प्रकार हमारी ये छोटी सी मुहिम लगभग 15 दिनों तक चली और हम सभी साथियों ने मिल करके हमारे शहर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी सहायता की। और हम सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मुहिम के दौरान हम सभी का साथ दिया। और इस प्रकार हमारी एक छोटी सी मुहिम जो हमने केवल 1 या 2 दिनों के लिए शुरू की थी, यह मुहिम लगभग 15 दिनों तक चली। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हम इस कोरोना वायरस को हरा देंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि इस कोरोना महामारी बीमारी को हम सभी हरा सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो आप भी अपने आसपास के लोगों की हेल्प कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि हम इस महामारी को अपने देश में और फैलने से बचा सकें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।